प्रिय बंधु नमस्कार। संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क आनुकूल्य यूट्यूब चैनल रे प्रसारित होता एक विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम परिक्रमा सत्य पथर ए विशेष कार्यक्रम मध्य को आपण को स्वागत करुच्ची। आपण नियमित यह कार्यक्रम देखुअछंती एवं ईश्वरंकर वाक्य शुणुअछंती एवं तद्वारा आपणकर आध्यात्मिक जीवन रे उपकृत होती से माने प्रभु को धन्यवाद दौचु। यही कार्यक्रम को आपण माने निश्चित रूपे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, पुणी शेयर करेंगे, जद्वारा आपणकर बंधु माने मध्य एथिर आशीर्वाद को प्राप्त हो पारे। आम मैंने यही कार्यक्रम में विशेष करके पवित्र बाइबल पुस्तक गुड़िक प्रति दृष्टिपात करुअछु। यही समय सुधा आम मैंने प्रथम दुईटी पुस्तक को शेष करी मूसांक लिखित तृतीय पुस्तक आड़ को अग्रसर होइछु, जार नाम होची लेवीय पुस्तक। लेवीय पुस्तकर मध्य किछिटा विषय आम माने गत अध्याय आलोचना करिथिलु। एही अध्याय आम माने परवर्ती अंश गुड़िक प्रति दृष्टिपात करिबा। लेवीय पुस्तकर मूल प्रसंग होची पवित्र जीवन यापन द्वारा पवित्र ईश्वरंकर निकटवर्ती हेबा। आउ सेथिरे पवित्रता संपर्कित विभिन्न प्रकार नियमावली सबू यही पुस्तक रे लेखा अछि। जेहेतु परमेश्वर इस्राएल लोक मान को निजर मनोनीत जाति भाव रे ग्रहण कले, आउ जेहेतु से निजे पवित्र धार्मिक अटंती, सेथिपाई से जो मान को मनोनीत कले से माने मध्य ताहांक दृष्टि रे जगत मध्यरे से माने पवित्रतार जीवन यापन करंतु, पवित्रतार साक्ष्य को बहन करंतु, ईश्वरंकर चरित्र गुण सेमानक जीवन द्वारा प्रतिफलित हेउ एहा ताहांकर इच्छा। मने रखंतु परमेश्वर पवित्र अटंती। आउ जो माने ताहांकर सेवा करंती, जो माने ताहांकर पूजा करंती, जो माने ताहांकर आराधना करंती, जो माने ताहांको प्रेम करंती, ताहांकर कथा मानंती, सेमानक जीवन रे सेई पवित्रता नितांत रहिबा दरकार अटे। एहा ईश्वर प्रत्येकंक पाई इच्छा करंती एवं अपेक्षा करंती। कहयाकु गले से ताहांकर वाक्य रे से आज्ञा देई अछंती, जेहेतु आम्भे पवित्र तुम्भे माने मध्य पवित्र हुआ। तेबे लेवीय पुस्तक रे एई विषयटा को बेसी गुरुत्व दिया जाइछि। एथिरे विभिन्न बलिदानर कथा लेखा अछि। अंततः 5टी भिन्न प्रकार बलिदानर कथा लेखा अछि। से गुडिक आम माने गत अध्याय आलोचना करि सारिछु। मु से गुडाक आउ थरे पुनरावृत्ति करिबे नाही, किंतु ए बलिदान संपर्कित नियम गुडिक ए पुस्तक रे लेखा अछि। याजक जे कि परमेश्वर एवं मनुष्य मानक मध्यरे मध्यस्थितार कार्य करंती, ताहांकर पवित्रता विषय मध्य एठारे नीति नियम सब लेखा अछि। कि प्रकार बलि सब उत्सर्ग करा जीव, से बलि गुड़िक कि प्रकार पवित्र भाव में उत्सर्ग करा जीव, से समस्त विषय पुणी ईश्वरंकर लोक माने केउ सब विषय निजक पृथक रखिबे। से माने सबकिछि करि पारिबे नाही, सबकिछि खाई पारिबे नाही, सब जगह को जाई पारिबे नाही, सबकिछि को स्पर्श करि पारिबे नाही। विभिन्न विषय रे पवित्रतार जीवन यापन करने निमंते जो नियम गुड़िक अच्छी ताहा एई पुस्तक रे देखिबाको मिले। आउ सेथिपाई आसंतु आजिर अध्ययन रे आमने आउ टिके आगक बढ़िबा एवं एई पुस्तक रे पवित्र जीवन यापन विषयक जो नियम गुड़िक विशेष भाव में कुहा जाइछि 17 अध्याय 25 अध्याय मध्य आमने से गुड़िक प्रति दृष्टिपात करिबा। 17 अध्याय रे रक्त प्राण और मृत्यु विषय रे कुहा जाए। रक्त रे प्राण अच्छे एवं जेतेबेले कौनसी पशु किंबा पक्षी को बलि उत्सर्ग करा जाए, ताकू बद्ध करा जाए, तार रक्त बलि भाव में निया जाए। रक्त रे मनुष्यर प्राण अच्छी बा प्राणीर प्राण अच्छे। तेबे मनुष्य तार पापरु क्षमा पाइबार निमंते एक निर्दोष निखुंत पवित्र बलिर आवश्यकता। पुरातन नियम रे जो समस्त पशु बा पक्षी मान को बलि करा जाउथेला, सेगुड़िक से गोटिए निर्दिष्ट बलिर प्रतीक थिला बा छाया स्वरूप थिला। से मानकर भविष्यत काल रे आम मानकर निमंते वर्तमान ताहा 2000 वर्ष अतीत काल रे परिणत होइछि। किंतु इस्राएली लोक मानकर निमंते
बा ईश्वरंकर लोकमानकर निमंते पुरातन नियमर लोकमानकर निमंते ताहा सेमानकर निमंते भविष्यत कालर विषय थिला। भविष्यत रे ईश्वर ताहांकर मसीह को ताहांकर पुत्र को ए जगत को प्रेरण करिवे जे ईश्वरंकर मेष शावक भाव में आसबे एवं समुदाय मानव जातिर निमंते बलिकृत हेबे। आउ से पवित्र जीवन यापन करिवे एवं तांकर पवित्र शरीर और रक्त उभय को बलि रूप से उत्सर्ग करिवे। ताहांक बलिदान हेतु समुदाय मानव जाति पापरु मनुष्य परिष्कृत हुए। ईश्वरंक वाक्य कथा लिखा अच्छे जे यीशुख्रीष्टंकर रक्त आममानकर समस्त अपराधरु आममान को परिष्कार करे। तेबे से बलिकृत हेले सही बलि को दर्शैवार निमंते पुरातन नियमर बलि गुड़िक छाया भाव में दिया जाइथिला। 17 अध्याय विशेष करिकी कहा जाउची जेहेतु रक्तरे प्राण अच्छी अतएव रक्तपात करिबा विशेष करिकी नरहत्या करिबा एहा ईश्वरंकर दृष्टि रे एक जघन्य अपराध अटे। सेथिपाई प्राण बदल रे प्राणदंड थिला। एबे मध्य विभिन्न स्थान रे मृत्युदंड सब दिया जाए कौमान को जो माने अनेकंकर प्राणहानि करिथांती। 18 अध्याय यौन जनित पाप और भ्रष्टता विषय रे नियम सब दिया जाइछि। एहा मध्य कि प्रकार भाव में आजिर जगत रे वृद्धि पाइछि कहवा को पड़िबो नाही। आम माने चारिआडे एहा देखिबा को पारुछु। मात्र परमेश्वर चाहती ताहांकर लोक माने सेमाने पवित्र जीवन यापन करंतु सेमानकर स्वभाव चरित्र रे पवित्रता रही था। 19 अध्याय जीवन संबंधी नीति नियम जोठी कि पुणी थरे परमेश्वर दाबी करते तुम्भे माने पवित्र हुओ जेहेतु आम्भे पवित्र अटु। 20 अध्याय जो सब पाप मनुष्य कले ता पाई मृत्युदंड अच्छी से संपर्क रे लेखा अच्छी। 21 अध्याय जाजक माने से माने जदि कौनसी कारण सकाशे अशुचि हो जाती ताहले सेथिरु केमिति से माने शुचि करा जिवे से संपर्कीय नीति नियम सब दिया जाइछि। 22 अध्याय जाजक मानकर बलिदान संबंधी नियम मान दिया जाइछि। से माने को प्रकार बलि उत्सर्ग करिवे एवं जो बलिर पशु बा पक्षी अणा जाए से मानक निकट को से माने केमिति ताहाकू परीक्षा करिवे तदंत करिवे देखिए जे ए पशु बा ए पक्षी रे किछि खुण अछि कि किछि दाग अछि कि दागयुक्त विषय ईश्वरंकर निमंते बलि भाव में ग्रहणीय नुहे। सेथिपाई से माने से गुडी को अग्राह्य करथिले। निखुंत निर्दाग पशु बा पक्षी को लेकिन से माने बलिदान करथिले। काहेकि कारण होची एई विषयटा को देखैबार निमंते जे ईश्वर पवित्रता अपेक्षा करंती। पुणी आम मैंने देखू 23 अध्याय विभिन्न वार्षिक उत्सव और पर्व विषय रे लेखा अच्छे। इस्राएलीय लोकमानकर पालन निमंते सेमानकु परमेश्वर निजे केते गुड़ाए पर्व पालन करिया पाई देइथिले। आउ से पर्व गुड़िक सेमानकर वर्षर कैलेंडर को नियंत्रण करे। 24 अध्याय पवित्र स्थान ईश्वर निंदा और न्याय संपर्क रे कहा जाइछि। केउ विषय को ईश्वर निंदा बोली कहा जाए और ता निमंते कि प्रकार दंड अच्छी से सबुर कथा लिखा अच्छी। 25 अध्याय विश्राम बार पालन करने विषय एवं जुबेल वर्ष पालन करने विषय उल्लेख अच्छे। इस्राएल लोक बा जिहुदी लोक विश्राम बार होची सप्ताहर शेष दिन सप्तम दिन अर्थात शनिवार दिन। रविवार ठारू सप्ताह आरंभ हुए एवं शनिवार दिन शेष हुए। तेबे से सप्तम दिन को से माने विश्राम बार भाव में पालन करते। एथिपाइका जेहेतु परमेश्वर मध्य 6 दिन कार्य करिकी समुदाय विश्व को सृष्टि कले एवं सप्तम दिन से विश्राम कले। आउ सेथिपाई से ताहांकर लोकमान को मध्य कहती तुम्हें माने 6 दिन परिश्रम करिब किंतु सप्तम दिन विश्राम करिब। ताहा सदा प्रभु को उद्देश्य रे पवित्र दिन अटे। अर्थात सही दिन तुम्हें माने कौन करिब ना ईश्वरंकर सहित समय क्षेपण करिब, ईश्वरंकर सेवा करिब, ईश्वरंकर आराधना करिब। आज नूतन नियमर
विश्वासी विश्वासिनी भावरे हुएत आमने एहाकू पालन करूनाहु, पालन करिवार आवश्यकता मध्य नाही। जेहेतु आमମାନଙ୍କର प्रभु जीशु होउछन्ति विश्राम बारर प्रभु एवं से मृत्युवरण कले, कबर प्राप्त हेले, किंतु सप्ताहर प्रथम दिवस रे तांको मृत्युर उतारे तृतीय दिवस रे से पुनर्जीवित हो उठिले, पुनरुत्थान करिक उठिले, मृत्यु को जय करिक उठिले। सेतिपाई सप्ताहर प्रथम दिनटी होउची विजयर दिन, पुनरुत्थानर दिन एवं से दिन को ख्रीष्ट मंडली उपासनार दिन भावरे व्यवहार करि आसी अछि। जुबेल वर्ष विषय मध्य एई पुस्तक रे लेखा अछि। जुबेल वर्ष विषय मध्य एई पुस्तक रे लेखा अछि। जुबेल वर्षटा कौन? जुबेल वर्ष होची 50तम वर्ष, जो वर्ष जिहुदी लोक मानक पाई नियम अछि। से माने अनेक बंधक विषय, बंधनर विषय किंबा चाकर चाकराणी मानकू जो मानकू से माने किणिछंती कृतदास मानकू से माने मुक्त कर दउथिले। सेतपाई एहाकू मुक्तिर वर्ष बोली कि मध्य कहा जाउथिला। आमाने देखू जे परमेश्वर कौन चाहती मनुष्य मान पाखरु? बलिदान रे पवित्रता, चरित्र रे, विवाह रे, जाजकत्व रे, गृह रे, इस समस्त क्षेत्र रे परमेश्वर पवित्रता अपेक्षा करते। बलिवेदी रे परिचर्या करिबा पाई सेठी कौन सब करा जाउथिला? मुक्ति प्राप्त मनुष्य ईश्वरंक आज्ञाबह हेबा द्वारा ताहांक सहित सहभागिता को बंचई रखुथिला। ईश्वरंक दया हेतु निरीह पशु बलिकृत हेउथिला एवं पापी मनुष्य रक्षा पाउथिला। अर्थात पापी मनुष्यर बदल रे जो गोटे निरीह पशु बलिकृत होथिला, मृत्युवरण करुथिला, आउ ताहार मरण सकाशे ए मनीष उद्धार पाउथिला। ताहांक लोक माने पवित्र हुअन्तु एहा परमेश्वर इच्छा करन्ते, कारण से माने ताहांकर लोक, ताहांकर संचित धन अटंती। लेविय 23 अध्याय इस्राएल लोक माने बा जिहुदी लोक माने पालन करथिबा विभिन्न पर्व विषय लेखा अछि। प्रथम पर्वटी होछि निस्तार पर्व, जहाकू कि मध्य मुक्ति और उद्धारर पर्व बोली कहा जाए। यह विशेष करिके मिसरर दासत्व बंधनरु जिहुदी मानकर पूर्वपुरुष माने जो माने 400 वर्ष पर्यंत सेठारे दासत्व बंधन रे थिले, से माने कि प्रकार मुक्त होई से माने प्रतिज्ञात देश आड़ को यात्रा कले। मिसर को छाड़िकी से माने किणान रे आसी बसवास कले। तेबे जो दिन से माने मिसररू बाहर ही कि आसिले, मुक्त ही कि आसिले, सही विषय को स्मरण करिवार निमंते निस्तार पर्व से माने प्रत्येक वर्ष पालन करती। यह मध्य ताड़ी शून्य रोटीर पर्व बोली कहा जाए, कारण 7 दिन पर्यंत जिहुदीय कौन सी परिवार मध्यरे ताड़ी मिश्रित रोटी भोजन करा जाउ नथिला। से माने गृह मध्यरु ताड़ी को बाहर कर दउथिले। आ विशेष करिकी ताड़ी बिना रोटी तैयारी करिबा संभव नुहे। घरे घरे आमने पकई थाओ रोटी तैयारी करिबा समय, विशेष करिकी पाउरोटी रे नितांत ताहा मिसे, किंतु जिहुदी मान पाई एई पर्व समय रे से मान को ताड़ी शून्य रोटी भोजन करिया पाई कहा जायछि। यार अर्थ कौन? कारण ताड़ी बाइबल रे पापर निदर्शन अटे। पापरु पृथक होई ईश्वरंक सहित जीवन यापन करिया पाई आह्वान करा जाउछि। तापरे प्रथम फलर पर्व, प्रथम फलर पर्व ईश्वरंकर जोगाण निमंते धन्यवाद देवा उद्देश्य रे। पेंटिकस्ट पर्व यह आउ गोटे पर्व, जो पर्व रे सर्वेसर्वा ईश्वरंकर जोगाण निमंते धन्यवाद। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तांकर लोकमानकर जत्न नियंती। तुरी समूहर पर्व इस्राएल आशीर्वाद निमंते ईश्वरंकर ध्यान को आकर्षण करने उद्देश्य रे। महाप्रायश्चितर दिन ईश्वर अनुग्रह रे क्षमा दियंती, ताहा दर्शैबार निमंते
ए महाप्रायश्चितर दिन ए दिन रे से माने विशेष करिकी उपवास करुଥିଲେ निजको कष्ट दौଥିଲେ एवं निज निजर पाप स्वीकार करिकी पापार्थक बळी और दोषार्थक बळी ईश्वर उद्देश्य रे उत्सर्ग करुଥିଲେ पाप क्षमा पाइबार निमंते सेथिपाई एहाकू महाप्रायश्चितर दिन बोली कहा जाउथिला जो दिन महायाजक से महापवित्र स्थान रे मंदिर रे जिहुदी मानकर मंदिर रे प्रांगण थिला मध्य भाग रे होची पवित्र स्थान एवं शेष रे होची महापवित्र स्थान एवं प्रांगण रे याजक माने सेवा कार्य करुଥିଲେ परिचर्या करुଥିଲେ किंतु महापवित्र स्थान को कौन सी याजक प्रवेश करने पाई अनुमति नथिला केवल वर्ष रे थरे विशेष करके एही दिन ए महाप्रायश्चित दिन रे केवल महायाजक बलिर रक्त नेकी निज निमंते एवं समुदाय इस्राएल लोकमानकर निमंते पाप क्षमार उद्देश्य रे से रक्त नेकी बेदी रे सिंचुथिले आ तद्वारा इस्राएल लोक माने क्षमा प्राप्त होतिले क्षमा आममानकर हकदारीर विषय नुहे यह मन रखि थांतु परमेश्वर दया करिकी अनुग्रह रे आपणकर पाप मोर पाप को क्षमा करते बाइबल रे लिखा अछि पापर वेतन मृत्यु विनाश अटे किंतु जदि आपण विनष्ट है नहांती मु विनष्ट है नाही ताहाले ईश्वरंकर अपार करुणा और दया हेतु एवं ताहांकर अनुग्रह रे ही आम माने उद्धार प्राप्त हेउ पत्रकुटीर पर्व यह कथा देखई दिए जे ईश्वर जत्न नियंती एवं सुरक्षा दियंती विशेष करके मिसरर सीमारू किणानर सीमा पर्यंत यात्रा करिबा पाई इस्राएलीय लोकमान को प्राय 40 वर्ष समय लागिଥିଲା 40 वर्ष काल से माने प्रांतर रे यात्रा करथिले भ्रमण करथिले आउ से 40 वर्ष काल परमेश्वर किपरि से मान को प्रत्येक प्रभात रे मान्ना वृष्टि करुथिले से मानकर भोजन निमंते शैलरू पानीय जल जगौथिले आउ विभिन्न समय रे से मान को विभिन्न विषय रे सहाय्य करिकी पथ कढे नउथिले ईश्वर जत्न नियंती से उत्तम प्रतिपालक अटंती से प्रतिपालन करती एवं से सुरक्षा दियंती विभिन्न राज्यर लोक माने इस्राएल लोक मान विरुद्ध रे युद्ध कले से मान को विनाश करने निमंते मात्र परमेश्वर से युद्ध मान करे एमान को विजय देले शत्रु मान को पराजित कले एवं से मान को ए किणान देश रे प्रतिज्ञात देश रे प्रवेश करके अधिकार करिया पाए सहायता देले ईश्वर जत्न नियंती और सुरक्षा दियंती प्रतिज्ञात देश रे वास करिया पाए हेले कौन सबू नियम से मान को मानिबा को हबो से विषय मध्य एथिरे लिखा अछि सिनय पर्वतरु बाहरी से माने किणान रे शीघ्र पहुंचबा को जाउथिले इस्राएल जाति को सदाप्रभु एक धर्मीय कैलेंडर प्रदान कले जेपरिकी से माने ताहांक सहित सहभागिता को बजाय रखि पारिबे 7टी वार्षिक पर्व मध्यरु 3टी विशेष पर्व पालन निमंते सेमान को जेरुसलाम को जिबाकू पड़ुथिला साबत बा विश्राम बार पेंडुलम परी ईश्वरंक घड़ी को चलाउथिला जिहुदी मानकर कैलेंडरटा ए प्रकार से मानकर दुईटी कैलेंडर अच्छी गोटे होची धर्मीय कैलेंडर एवं द्वितीयटा होची साधारण कैलेंडर आमर केवल गोटे मात्र कैलेंडर आम माने व्यवहार करू सेतिपाई धर्मीय कैलेंडर मास गुड़िक संख्या एवं साधारण कैलेंडर मास गुड़िक आरंभ और शेष भिन्न प्रकार अटे आ माने ठीक गोटे तुलनात्मक विषयटा देखुचु निशान मास से मानकर निमंते आम मानक पाई मार्च आ एप्रिल मास जो समय कि बार्ली अमल करा जाउथिला एवं एई ऋतु रे निस्तार पर्व को पालन करा जाउथिला यार एप्रिल आ मे मास से समय मध्य बार्ली अमल होउथिला एवं एई ऋतु रे कौनसी पर्व पालन हो नथिला तापरे सिबान मे आ जून मास जो समय गहम अमल करा जाउथिला पेंटिकस पर्वटा एई मास रे पड़ुथिला तापरे तामुज जून आ जुलाई मास जो समय अंगूर बा द्राक्षा फल अमल करा जाए अब जुलाई और अगस्त मास जो समय ऑलिव बा जीत
फल अमल करा जाए। एलुल अगस्ट आउ सेप्टेम्बर ये जो दुई दुई मासर कथा मान देखुचु एथिर अधा सेथिर अधा से प्रकार भाव में अगस्ट सेप्टेम्बर जो समय कि डिम्बुरी अमल करा जाउथेला, तीसरी सेप्टेम्बर अक्टोबर आउ से समय आद्य वृष्टि से माने पाउथेले आउ से समय मध्य पत्र कुटीर पर्व पालन करा जाउथेला। हेस्पान अक्टोबर आ नवेम्बर जो समय चाष कार्य आरंभ होता, किस्लेव मास नवेम्बर डिसेम्बर रे से समय आ गहम और बार्ली को बुणा जाउथेला। तेबेत डिसेम्बर आ जानुआरी जो समय कि ये जो शीतकालीन वृष्टि से प्राप्त होते, सेबाद जानुआरी आउ फेब्रुआरी आलमंड फलर आ पुष्पित होता। आदार मास जोड़ा कि फेब्रुआरी आ मार्च सिट्रास हार्वेस्ट होता आउ मध्य शेष वृष्टि, पुणी आदार सेनी जाकु कि इंटर कैलेरी मंथ बोली कहा जाए। से आपन देखुथे सैक्रेड मंथर कॉलम रे आ 13टी मास अच्छी। आम कैलेंडर 12टी मास से मध्य आ साधारण कैलेंडर रे 12टी मास, किंतु एई धर्मीय कैलेंडर रे गोटे मास अधिका कौन पाई? कारण होची आमर मास गुड़िक फेब्रुआरी मास 28, 4 वर्ष रे थरे 29 हुए, तापरे जानुआरी रे 31, फेब्रुआरी छाड़ी कि मार्च रे 31, एप्रिल छाड़ी कि मे रे 31, ए प्रकार कि आम मानकर 365 दिन हुए एवं 4 वर्ष रे थरे 366 दिन हुए, किंतु जिहुदी मानकर प्रत्येकटी मासर संख्या होची 30 दिनिया। 30 दिन पर तामाने वर्ष रे से मानकर किछि दिन आम मानकर हिसाब रे देखा गले बड़का रोला, से गुड़िक मिसिकी किछि किछि समय रे गोटे मास अधिका होता, 30 दिन अधिका होता, ताकू आदार सेनी बा इंटर कैलेरी मंथ बोलिकी कहा जाउथेला। तेबे वार्षिक पर्व गुड़िक पुणी थे निस्तार पर्व धर्म वर्षर प्रथम मासरे 14तम दिन रे होता, जहाँकि मार्च आ एप्रिल मासरे आम रोमियो कैलेंडर अनुसार पड़ूला। ताड़ी शून्य रोटीर पर्व या महाविश्राम बार बोली मध्य कहा जाउथिला। आम माने द्वितीय विवरण 16 पदरे ताहा देखुचु। सप्तम समस्त पुरुष समागम तंबू निकट उपस्थित होगाकू बाध्य थिले। से माने पृथ्वीर जेकोसी स्थान में बास कले मध्य एही पर्व पालन करने निमंते नितांत जेरुसलाम रे एकत्रित होउथिले। कर्म करिया पाई 6 दिन रहुथिला, किंतु सप्तम दिन विश्राम दिन रूपे पालन करुथिले। धर्म वर्षर प्रथम मासर 15 रु 21 तारिख से गोटे सप्ताह व्यापी एमाने जो ताड़ी शून्य रोटीर पर्व को पालन करती। मार्च एप्रिल मासरे पड़े आम रोमियो कैलेंडर अनुसार मिस्र मुक्त होई सारिथिबा एवं मिस्र मुक्त होई से माने जो यात्रा करथिले से यात्रा को स्मरण करिया पाई एही पर्व को पालन करा जाउथिला। प्रथम फलर पर्व सप्ताह समूहर पर्व बोली मध्य एहाकू कहा जाए। फसल अमल पर्व बोली मध्य एहाकू कहा जाए। यह महाविश्राम बार अटे। धर्मीय वर्षर तृतीय मास 6 तारिख रु 12 तारिख मध्य यही पर्व को पालन करा जाउथिला। साधारणतः आममानकर कैलेंडर अनुसार मे एवं जून मासरे यही पर्वटी पड़े। बार्ली और गहम अमल परे व्यवस्था प्रदान सह यही पर्वटी मेल खाए, अर्थात यही पर्व समय मध्य से माने व्यवस्था से मानकु जे दिया जाइथिला एक कथा को स्मरण करी ईश्वर को धन्यवाद दियंती। पेंटिकस्ट पर्व निस्तार पर्व पालनर अर्थात प्रथम पर्व पालनर 50 दिन पर पेंटिकस्ट पर्व पालन करा जाउथिला। आपण ई समस्त रेफरेंस नोट करि पारिबे। लेविय 23, 15 और 16, द्वितीय विवरण 16, 9 रु 12 मध्य ए विषय किछिटा विवरण लेखा अछि। ताड़ी शून्य रोटी पर्वर प्रथम विश्राम बार परदिन ठारू 50तम दिन पर्यंत से माने गणना करुथिले एवं से 50तम दिन को पेंटिकस्ट पर्व भावरे पालन करुथिले। तापरे पंचम पर्व होची तुरी ध्वनिर पर्व। एहाकू रोश हासाना बोली मध्य कहा जाए। रोश रो अर्थ होची मस्तक, हासाना रो अर्थ होची वर्ष,
ମସ୍ତକ ବର୍ଷ ସପ୍ତମ ମାସ ଧର୍ମୀୟ ବର୍ଷର କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିବସ ବା ପ୍ରଥମ ମାସ। ସାଧାରଣ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବର ଆମମାନଙ୍କ ରୋମିଓ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅମଳ ପରେ ଏହି ପର୍ବଟାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ତୁରି ଧ୍ୱନି ହେଉଥିଲା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିଲା। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦିବସ ଏହାକୁ ୟମ୍ କିପୁର ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଧର୍ମୀୟ ବର୍ଷର ସପ୍ତମ ମାସର ଦଶମ ଦିବସକୁ ୟମ୍ କିପୁର ବା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦିବସ ଭାବରେ ନିଆଯାଉଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହା ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଦିନ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉନଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରୁଥିଲେ, ନିଜେ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ବଳିଦାନ ଏହି ଦିନରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ କଲେ, ଏହା ସେଥିର ଏକ ରୂପଚିତ୍ର ଅଟେ। ତାପରେ ପତ୍ରକୁଟୀର ପର୍ବ, ଏହାକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ ବା ମିଳନର ପର୍ବ ବା ସମାଗମ ପର୍ବ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଫସଲ ଅମଳର ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ପତ୍ରକୁଟୀରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାହା ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପତ୍ରକୁଟୀର ପର୍ବ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଜେରୁସାଲାମରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲାମର ଯେଉଁ 7 ପର୍ବତ ଚାରିଆଡ଼େ ରହିଛି, ସେ ପର୍ବତମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ପତ୍ରର କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଅତୀତରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଯେପରି ତମ୍ବୁରେ କିମ୍ବା ପତ୍ରକୁଟୀରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏଇଟା ଧର୍ମୀୟ ବର୍ଷର ସପ୍ତମ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ 15ରୁ 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏହି ପର୍ବଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ରିଚୁଆଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବା ବିଧିବିଧାନ ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ପର୍ବ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ଯାହାକୁ କି ପେସାକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା ମିଶରରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସପ୍ତାହ ସମୂହର ପର୍ବ ସାବାଉଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶେଷ ବସନ୍ତରେ ତାହା ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଅମଳର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦିବସ ବା ୟମ୍ କିପୁର ଶରତ ଋତୁରେ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ କ୍ଷମାକୁ ସେମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ପତ୍ରକୁଟୀର ପର୍ବ, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁକୋତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଶରତ ଋତୁରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଚାଳନା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଯତ୍ନ ସକାଶେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଅର୍ ସାଇକେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଉ ଚକ୍ର 26 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ 24ରୁ 27 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବେ ଯେପରି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଏହା ଭଗ୍ନ ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶରେ ବାସ କରିବାକୁ ଦେବେ। ଯଦି ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବେ। ଯଦିବା ସବୁ କାଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବା ସଦାକାଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ଆଉ ତାହା ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଘଟିଥିଲା। ଯଦିବା ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କଲେ, କିଣାନ୍ ଦେଶକୁ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଅଟେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଟେ, ଏସବୁ ମିଶିକି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବାସ କଲେ, ଅବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ କାଟିଲେ। ଫଳରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବାବିଲୋନୀୟମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ କରିକି ନେଇଗଲେ, ନିର୍ବାସନ ହୋଇଗଲେ। ଜେରୁସାଲାମରେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, କାହାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନିଆଗଲା। 70 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ନିଜର
ଦେଶରୁ ବାହାରେ ରହିଲେ। 70 ବର୍ଷ ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ଦୟା ସ୍ମରଣ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ତଥାପି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ନଥିଲେ। ପରାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ, ପରାଧୀନ ଜାତି ଭାବରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଦେଶ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଜାତୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଚକ୍ର ଲେବୀୟ 26 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବନତି, ସାମରିକ ପରାଜୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଅବାଧ୍ୟତା ହେତୁ, ପାପ ହେତୁ, ପ୍ରଭାବବିହୀନତା, ମରୁଡ଼ି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଆର୍ଥିକ ବିଫଳତା, ଏସବୁ କ'ଣ ପରିଣାମ? ଘରୋଇ ଆତଙ୍କ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାମାଜିକ ଭଗ୍ନତା। ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଭୟ ଡର ମାଡ଼ି ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ୟୁକ୍ରେନର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ବ୍ୟାଧି, ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ, ଜାତୀୟ ବଶୀଭୂତକରଣ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଏସବୁ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆସୁଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏସବୁ ପରିଣାମ ଆସେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିଭାଜନ, ଧର୍ମୀୟ ଅରାଜକତା, ଜାତୀୟ ବିନାଶ ଓ ନିର୍ବାସନ। ଲେବୀୟ 23 ପର୍ବରେ ବାର୍ଷିକ ପର୍ବ ସମୂହ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଚଳିବ ଓ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବୃଷ୍ଟି ଦାନ କରିବା, ଭୂମି ନିଜ ଶସ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, କ୍ଷେତ୍ରର ବୃକ୍ଷ ସକଳ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୃପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବ, ଆମ୍ଭେ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା। କ'ଣ କଲେ? ଯେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଚଳିବ ଓ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆବଶ୍ୟକ, ସେହି ସବୁ ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି। ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯଦି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ବିଧି ଅନୁସାରେ, ତାହାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ ନ କରିବ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅବାଧ୍ୟ ହେବା, ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛି। କ'ଣ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ଅଛି? ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିହ୍ୱଳତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ଜ୍ୱର ନିରୂପଣ କରିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୁଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଛି କି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋ ପ୍ରତି ଏହିସବୁ ଘଟୁଅଛି? ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ବିବେଚନା କରିକି ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା, ନୁହେଁ କି? ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ମୋର ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ ନ କରିବ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିହ୍ୱଳତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ଜ୍ୱର ନିରୂପଣ କରିବା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବୃଥାରେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ବୀଜ ବୁଣିବ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣର ଅଗ୍ରତେ ହତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବେ। କେହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଛେ ନ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ହେଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପଳାୟନ କରିବ। ଏମିତି କାହା କାହା ଜୀବନରେ ହେଉଛି ନା? ଆଉ ଏହା ହେଲେ ହେଁ ଏତିକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ହେ ମୋର ଲୋକମାନେ ଯଦି ମୋର ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ ନ କରିବ, ଅବାଧ୍ୟ ହେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କରିବି? ଲେଖାଯାଉଛି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ 7 ଗୁଣ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଆଜ୍ଞାବହତା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତେବେ ଦଣ୍ଡ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ 7 ଗୁଣ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଳର ଗର୍ବ ଖର୍ବ କରିବା। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବୃଥାରେ ବଳ ବ୍ୟୟ କରିବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭୂମି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ନାହିଁ, କ୍ଷେତ୍ରର ବୃକ୍ଷ ସକଳ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେବେ
तुम्हें माने आम्भर प्रतिकूलाचरण करी आम्भ वाक्य शुणवाक असमत हब तेबे तुम्भ मान को 7 गुण क्लेश देवा। गोटे विषय ध्यान दौरान कि प्रत्येक थर अबाध्यता 7 गुण अधिक 7 गुण अधिक पूर्व थर अपेक्षा 7 गुण अधिक क्लेश बा दंड आणुअछि। तथापि मनुष्य बुझे नाही, ये हूँ ताहार मूढ़ता। प्रभु कहते तुम्भ मान को 7 गुण क्लेश दबा, तुम्भ मान प्रतिकूल वन पशु मान को पठाइबा। सहर मानकर मध्य बेले बेले कोठे चिताबाघ पशि आसला, कोठे हाथी पशि आसला बोली आम माने खबर अनेक समय टेलीविजन रे शुणु देखु एवं मध्य खबर कागज मानकर छापा जीवार आम माने देखु। किंतु ईश्वर तांकर लोकमान निकट को ये समस्त विपद पठाते जदि से माने ताहांकर आज्ञावह न हुंते। तुम्भ मान प्रतिकूल वन पशु मान को पठाइबा तहिरे से माने तुम्भ मान को संतानहीन करिवे और तुम्भ मान पशुगण को विनष्ट करिवे। एहा हेले हैं जेबे तुम्हे माने आंभ प्रति सुधुरिब नाही तेबे आंभे तुम्भ मान को 7 गुण प्रहार करिबा। आंभे तुम्भ मान को ऊपर को खड्ग आनिबा, आंभे तुम्भ मान को मध्य को महामारी पठेइबा। टिके चिंता करंतु गत 2 वर्षर अवस्था कौन है? महामारी समुदाय विश्व रे मनुष्य माने ईश्वरंकर विरुद्ध रे विद्रोह कले, अबाध्य हेले, यही समस्त परिणाम मनुष्य निज जीवन उपर को आनी थाए। आंभे तुम्भ मान मध्य को महामारी पठाइबा, आंभे तुम्भ मान अन्न रूप जष्टि भांगिबा। भाई भणी माने होई पारे आपणकर परिवार रे, आपणकर व्यक्तिगत जीवन रे अन्न रूप जष्टि भंगा जाई नाही, अर्थात खाइबार यथेष्ट अच्छी। आपण गोटे ओली भी उपास रे रही नाहंती। प्रभुंकर धन्यवाद हो, से आशीर्वाद आपण पाइछंती बोली कि। मात्र गोटे समय आसुची जो समय अबाध्य लोक मानकर अन्न रूप जष्टि भंगा जीव, से माने भोजन करिया पाई आहार सठिक भाव में पाइबे नाही। एहा हेले हे जेबे तुम्हे माने आंभ कथा शुणिब नाही तेबे आंभे तुम्भ मान को 7 गुण शास्ति दबा। तहिरे तुम्हे माने आपणा पुत्र कन्यागणर मांस खाइब। ओ कि बर्बर विषय, एमिति केबे न हो। मात्र मनुष्यर अबाध्यता यही सब दंड ता उपर को आणे। तहिरे तो माने आपणा पुत्र कन्यागणर मांस खाइब। आंभे तुम्भ मानकर उच्च स्थली सकल भांगिबा, आंभे तुम्भ मानकर नगर सकल मरुभूमि करिबा, आंभे देश को शून्य करिबा, आंभे नाना देशीय लोकमान मध्य तुम्भ मान को छिन्न भिन्न करिबा, आ तुम्भे माने अन्य देशीय लोकमान मध्य विनष्ट हब। आक्षरिक भाव में सत्य होइछि यहूदी मानकर जीवन रे अनेक थर से माने शत्रु मान द्वारा शासित होइछन्ति। हाँ, बुद्धिमान चमत्कार वैज्ञानिक माने से देश उठिछन्ति, मात्र अपर पक्षरे आज भी साधारण लोक माने अछन्ति जो माने ईश्वरंकर अबाध्य हबातु नाना प्रकार संकट मध्य दे गति करन्ति। जेबे से माने सेमान को अपराध स्वीकार करिवे, जेबे सेमान को असुन्नत हृदय नम्र हब 26 अध्याय 40 एवं 41 पदरे, तेबे आंभे आपणा नियम स्मरण करिबा। आममानकर परमेश्वर बाइबल रे जो परमेश्वर आपना को प्रकाश करियछन्ति मन रखु से नियमकारी परमेश्वर एवं नियम रक्षाकारी परमेश्वर। परमेश्वर ताहांकर लोकमान के सहित चुक्ति करन्ति, नियम रे प्रवेश करन्ति, आ से कहन्ति आंभे आंभर नियम को स्मरण करिबा। केतेबेले जेतेबेले से माने आपना आपना अपराध को मानि नेबे, स्वीकार करिवे एवं सेमानकर असुन्नत हृदय नम्र हब। दाम्भिकता, अहंकार, स्वार्थपरता ये समस्त आममानकर विनाश घटाए। मात्र नम्र भाव में निजर दोष मानी ईश्वरंक निकट को फेरी आसिले आममानकर प्राण, आममानकर आत्मा, आममानकर जीवन रक्षा प्राप्त हुए। तेबे आंभे आपना नियम स्मरण करिबा, पुणी आंभे देश को स्मरण करिबा, आंभे सेमान को विशेष रूपे विनाश करिबा निमंते सेमान को अग्राह्य करिबा नहीं, मात्र आंभे सेमान को लागी सेमान को
ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ କୃତ ଆପଣା ନିୟମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଇସ୍ରାଏଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟରେ ଇସାହାକ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମ କରିଥିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶକୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ଦେଶ ଦେବା, ଆଉ ତାହା ସେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଅଛନ୍ତି। ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ ସବୁର ଶିରୋନାମା ମାନତ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଉପହାର ସମୂହର ଉତ୍ସର୍ଗୀକରଣ, ଯେଉଁଟାକି 27 ଅଧ୍ୟାୟର ମୂଳ ବିଷୟ, ଏବଂ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ମୂଳ ଧର୍ମତତ୍ଵ ସମୂହ ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟ ସବୁ କ'ଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁଣ ସମୂହ ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା 11 ଅଧ୍ୟାୟ 45, 19 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ବଦଳି ହେବା ବା ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ। ପାପ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ, ସିନ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଏ ବ୍ୟାରିୟର। ଏହା ଆଶୀର୍ବାଦର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। ହିବ୍ରୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆମେ ସେଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ 5ଟି ଲେବୀୟ ବଳିଦାନ ବା ଉପହାର ବା ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ହାରଣୀୟ ଯାଜକତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଲେବୀୟମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ନାଦବ ଓ ଅବିହୁ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, ଫଳରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଐଶ୍ୱରିକ ଅନୁଶାସନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପଦକ୍ଷେପ ଆସେ। ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ପାପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ମାନବୀୟ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ସବୁ, ହ୍ୟୁମାନ ଗୁଡ୍, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ପୁଣି 11 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୂଚି ଓ ଅସୂଚି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦିନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପବିତ୍ର ଲୋକ ବା ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ 18ରୁ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ, କ୍ୟାପିଟାଲ ପାନିଶମେଣ୍ଟ, କେଉଁ କେଉଁ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଦିଆଯାଉଥିଲା 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ବିଶ୍ରାମବାର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର 5ଟି ବାର୍ଷିକ ପର୍ବ, ବିଶେଷ କରିକି ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ 23 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ବିଶ୍ରାମବାର ଯାହାକୁ କି ସାବତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ 25 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଜୁବେଲ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 25 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଅନୁଶାସନ ଚକ୍ର ବା ସାଇକେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ 26 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ମୂଷାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା 26 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତ ନିୟମ ଏବ୍ରାହାମିକ କୋଭନାଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ 26 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ପୁଣି ମାନତ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଭାଉସ୍, ମାନତ ଦାନ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଉପହାର ବିଷୟରେ 27 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମମାନେ ଏଇଠି ଅଟକିବା। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।